नमस्कार विद्यार्थियों। पूर्व की कक्षाओं में हम घनानंद के बारे में चर्चा कर रहे थे। पुनः मैं आपके समक्ष घनानंद की चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। उनके जो पद हैं उनका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, उनकी विशेषताएं विश्लेषित करूँगी मैं। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं और उनके पद का मैं वाचन कर रही हूँ। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहाँ, कैसे रहे प्राण जो अनखी अरसाई। तुम तो उदार दीनहीन आनी पर्यो द्वार, सुनिए पुकार याही को लो तरसाए हो। चात की है रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन तरसाए हो। बिरह नसाए दया हित हिये में बसाए, आए हाय अब आनंद को घन बरसाए। यहाँ पर घनानंद अपनी जो नायिका है, प्रेमिका है सुजान, उससे निवेदन कर रहे हैं कि मेरे विरह को समाप्त करो। संदर्भ बता रही हूँ मैं आपको पहले। ये घनानंद का कवित्व और घनानंद कवित्व से लिया गया है। घनानंद इसके रचनाकार हैं। प्रसंग, यहाँ पर प्रियतम से आग्रह किया गया है कि मेरे ऊपर दया दृष्टि करो, मेरे विरह को समाप्त करो। घनानंद सुजान से आग्रह कर रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा करो, मेरे विरह को समाप्त करो। व्याख्या मैं आपके समक्ष कर रही हूँ। पंक्तिबद्ध एक एक पंक्ति की मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगी और उसमें कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहाँ, हित के निधान, मेरे हितैषी, मेरा भला चाहने वाले, प्रीतम प्रिय, सुजान मेरे हितैषी, निधान मेरा जो जिससे भला होगा वह तुम कहाँ हो। यहाँ पर घनानंद पूछ रहे हैं सुजान से कि तुम कहाँ हो, मुझे आकर दर्शन क्यों नहीं देती, मेरा भला चाहने वाली, मेरे हित की निधान तुम कहाँ हो। कैसे रहे प्राण जो अनखी अरसाइयो, अनखी का तात्पर्य होता है रूठ कर, अरसाइयो आलस्य। कैसे रहे प्राण, मेरे प्राण तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेंगे, जो तुम अनखी, अनखी कहते हैं रूठ कर चली गई हो, अरसाइयो अब आलस्य कर रही हो पुनः आने में। ये आलस्य क्यों बरत रही हो, क्यों मुझसे रूठ गई हो, मेरे प्राण तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेंगे। तुम तो उदार दीनहीन आनी पर्यो द्वार। यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि तुम तो उदार हृदय हो, तुम्हारा हृदय उदार है। अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई है तो मुझे क्षमा कर दो, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर उदारता बरतो। दीनहीन, मुझे हर प्रकार से अक्षम समझकर, दीनहीन जानकर, अक्षम समझकर, आनी पर्यो द्वार, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ पड़ा हूँ। मेरे कष्टों को दूर कर दो, मेरे दुखों को दूर कर दो, मेरी बुराइयों पर ध्यान मत दो। यहाँ पर घनानंद सुजान से आग्रह कर रहे हैं। चात की है रावरो सुनिए पुकार याही को लो तरसाए हो। सुनिए पुकार, तुम मेरी पुकार सुन लो। यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं सुजान से कि तुम मेरी पुकार सुन लो, मेरा आग्रह सुन लो, मेरी विनती सुन लो, मेरा निवेदन उस पर ध्यान दो। याही को लो, कब तक तरसाए हो, मुझे तरसाती रहोगी, मुझे विरह की अग्नि में धकेलती रहोगी, कब मेरे विरह को समाप्त करोगी। चात की है रावरो, मेरा जो हृदय है वह चातक के समान है, मैं तुम्हारे लिए चातक की तरह हूँ। मुझे उस स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद का इंतजार है। अनोखो मोह आवरो, मैं तुम्हारे अनोखे मोह में आवृत हो गया हूँ, लिप्त हो गया हूँ। अब मेरा मोह त्याग होना, मेरा स्नेह विच्छेद होना मुश्किल है। मेरा मन तुम्हारे प्रति अनुरक्त है, तुम आकर मुझ पर दया करो, कृपा करो। विरह नसाए दया ही में बसाए, मेरा विरह, नसाए कहते हैं नष्ट करो, मेरा विरह नष्ट करो, समाप्त करो, दया ही में बसाए।
अपने हृदय में मेरे प्रति दया धारण कर दो। मेरे में अगर 100 बुराइयां भी हैं तो उन बुराइयों की तरफ ध्यान मत दो, तुम तो दया की निधान हो। अपने हृदय में दया बसाकर मेरे विरह को नष्ट करो। आए हाय कब आनंद को घन बरसाइयो। हे सुजान, कब तुम आकर आनंद रूपी वर्षा करोगी, मेरे दुखों को दूर करोगी, मुझे दर्शन दोगी। यहाँ पर घनानंद अपने सुजान से आग्रह कर रहे हैं। और अब इसकी विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। इस पद में विरहिणी के संदेश की मार्मिक व्यंजना हुई है। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है और चातक का जो प्रेम है मेघ के प्रति वह काव्य जगत में और संसार में विख्यात है। उसी प्रतीक को यहाँ पर घनानंद ने लिया है और प्रेम का एक निष्ठ स्वरूप उजागर किया है। चातक का जो बादलों के प्रति एक निष्ठ प्रेम है वो यहाँ पर प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है और उसके माध्यम से घनानंद ने अपने प्रेम को पुष्ट किया है। और आलस करना, द्वार पर आकर पड़ना, पुकार सुनना, रूप में पागल होना आदि मुहावरों का यथा प्रयोग किया गया है और बड़े ही सुंदर पद मैत्री है इस पद में। और भाषा प्रभाशील है, माधुर्यपूर्ण भाषा है। इससे आगे के पद का मैं वाचन करती हूँ आपके समक्ष। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जले। हिय पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात दुख महादुख दोष भरे। घन आनंद मीत सुजान बिना, तब ही सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ पड़े। संदर्भ इस पद का ये घनानंद द्वारा रचित है, घनानंद कवि से उद्धृत है। और प्रसंग यहाँ पर जो संयोग काल में प्रिय की स्मृतियां हैं वह विरह काल में प्रेमी हृदय याद कर रहा है, उन स्मृतियों को बता रहा है और अपने प्रिय से आग्रह कर रहा है कि आकर मुझे दर्शन दो, मेरे विरह को दूर करो। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। जब संयोग काल था तब तो छवि पीवत, तुम्हारे रूप के सौंदर्य का पान करके, तब तो छवि पीवत जीवत है, मेरे नेत्र जीवित थे तुम्हारे छवि का पान करके, तुम्हारे सौंदर्य का पान करके। अब सोचन लोचन जात जरे, अब जो मेरे नेत्र उस वक्त संयोग काल में तुम्हारे रूप का पान कर रहे थे, तुम्हारी छवि का सौंदर्य का पान कर रहे थे और जीवित थे, अब नेत्र जो है उनकी क्या स्थिति हो गई है, अब सोचन शोक में, लोचन जात जरे, लोचन जल रहे हैं, शोक रूपी अग्नि में अब मेरे नेत्र जल रहे हैं। जो नेत्र संयोग में तुम्हारे सौंदर्य का पान किया करते थे। हिय पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। अब आगे घनानंद कह रहे हैं, संयोग काल में मेरे प्राण प्रेम के पोषण से पूर्णतः संतुष्ट तथा तृप्त होकर पल रहे थे, किंतु हिय पोष, तुम्हारे पोषण से, तुम्हारे प्रेम के पोषण से मेरा हृदय संतुष्ट होकर पल रहा था। अब वही हृदय बिललात व्याकुल है महादुख से, विरह के दुख से, दोष से भर गया है और विरह के दोष युक्त मेरा हृदय हो गया है। अब इसमें सुख की कहीं स्थान नहीं है। घन आनंद मीत सुजान बिना, घनानंद कहते हैं कि जो मेरा सुजान है प्रिय, सुजान जो मेरी प्रिया है वह आनंद की वर्षा करने वाली है, उसके बिना अब सुख साज समाज डरे। जितने भी सुख के साधन हैं, समाज जो आनंद देने वाला है और जितने भी सुख के साधन हैं वो सब समाप्त हो गए हैं। वो सब साधन होते हुए भी अब मेरे को आनंद नहीं दे रहे हैं, जो आनंद के उपादान है वो भी आनंद नहीं दे रहे हैं। तब हार पहाड़ से लागत है, जब संयोग का काल था, जब नायिका का जो गले का हार था वो पहाड़ के समान लगता था मेरे को मिलन की अवस्था में। नायिका का हार संयोग काल में पहाड़ जैसा प्रतीत होता था, अब आनी के बीच पहाड़ पड़े। अब वियोग काल में तो साक्षात पहाड़ आकर खड़ा हो गया है। ये वियोग समाप्ति नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। घनानंद बड़ी
विरह वेदना से भरे हुए अपनी प्रियतमा से आग्रह कर रहे हैं और अपने विरह को दूर करने का अनुग्रह कर रहे हैं। इसकी विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। इसमें प्रवास जन्य विरह वर्णन है, संयोगकालीन एवं वियोगकालीन दशाओं की सुंदर व्यंजना हुई है। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है। सुंदर पद मैत्री का विधान है इसमें, और मुहावरों का प्रयोग हुआ है। सोच में जलना, प्राण पलना, पहाड़ आकर पड़ना इत्यादि, और वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।